प्रोटेक्ट भी करेगी। तो उसामा बड़ा खुशाइंद फैसला अदालत से कि जो पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी अब वही प्रोटेक्ट करेगी। अब ये जरा इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा कि जब तक इमरान खान जमानत पर है यानी अगली समाअत तक, उस वक्त तक इस्लामाबाद पुलिस प्रोटेक्ट करेगी या फिर ऐसे बनी गाला छोड़कर या जमान पार्क छोड़कर वापस आ जाएंगे और फिर इमरान खान की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी होगी? हैं अरबाब, इतने केसेस हैं और इमरान खान साहब ऐसे लगता है कि घर से बाहर या किसी भी बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हैं तो नए केसेस का इंतजार कर रहे होते हैं। तो एक केस में जमानत पे पेश होते हैं, पता लगता है दो मजीद बन गए हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से हमने कभी देखा नहीं है और शायद ही कुछ पाकिस्तान और दुनिया भर में ऐसा कुछ हो कि लगभग मेरा ख्याल है 150 से ऊपर यकीनन तौर पर तादाद हो गई है। क्योंकि सिर्फ लाहौर का जो पता चला है, सिर्फ लाहौर का, कि ये अभी जब इमरान खान साहब जेर हिरासत थे ये इन 2-3 दिन में ही मजीद केसेस बन गए हैं। 3 तो सिर्फ लाहौर में है। तो लिहाजा पता नहीं किस शहर में कितने कितने केसेस इमरान खान साहब पर गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान हो गए हैं। तो ये सिलसिला तो कभी रुक ही नहीं सकेगा। अगर अदालतें, ये भी कहा जाता है ना जी अदालत रिलीफ दे रही है, अदालत जनाब ये 10 दिन के लिए कि जी गिरफ्तार न किया जाए, किसी और केस में गिरफ्तार न किया जाए, वरना तो अदालतों में और कोई केस रह नहीं जाएगा। इस वक्त जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका तो काम सिर्फ ये रह गया है कि जनाब इमरान खान किधर जा रहा है, उस पर कौन सा केस बनाना है, उसको पेश करना है, इनके कारकुनों को गिरफ्तार करना है, कहाँ कहाँ रख रहा है। आप सोचे ना 1,500 जो खुद पुलिस मानती है वो लगभग 1,500 तादाद है लाहौर और इसके इर्द गिर्द से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप सोचे कितने थाने हैं, कहाँ कहाँ उनको रखा हुआ है, उसके लिए कितना प्रोसीजर करना है, किस तरह अदालतों में उनको लाना है, पेश करना है। मुल्क में और तो कुछ हो ही नहीं रहा, सारा मुल्क तो स्टैंड स्टिल पे है, सब बंद है। तो एक मजाक है ये। तो अगर अदालतें अब देखेंगी नहीं कि ये गैर मामूली सूरत हाल है और उसमें इस तरह का फिर अहकाम देने पड़ेंगे, वरना तो और कोई काम नहीं रह गया इस मुल्क में। मुल्क बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर है। हाल तो यह है कि अदालत में जो हुकूमत का वकील पेश होते हैं वो कहते हैं जी आर्टिकल 245 पे हमने फौज के हवाले कर दिया हुआ है मुल्क, लिहाजा ये केस ही नहीं सुना जा सकता। और जज उससे आगे बात करते हैं कि क्या मार्शल लॉ लग गया है मुल्क में, क्या अदालतें ताले लगा दें, बंद कर दें, क्या हो गया है, अब हम पिटिशन भी नहीं सुन सकते। तो हुकूमत का मौक़िफ़ जो अपने वकला को भेज रहे हैं वो ये है कि जनाब कुछ नहीं, अब हमने फौज के हवाले किया हुआ है तो कोई केस नहीं चल सकता, जिसको मर्जी उठा लो, हम जिसको मर्जी जहां मर्जी ले जाएं। उन्होंने तो ये बहाना बना लिया आर्टिकल 245 का कि जी गैर मामूली सूरत हाल है। वहां तो इमरजेंसी की इस वक्त डिस्कशन हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को ज्यादातर काबीना के लोग कह रहे हैं जी आप इमरजेंसी लगा दें। इमरजेंसी मतलब ये है कि जी आप सब कुछ खत्म कर दें, कोई अदालतें नहीं, कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है, कोई केस नहीं सुना जा सकता, सब कुछ जो है वफाकी हुकूमत हर तरह से बन जाएगी। अब ये उसको एक लीगल कवर देना चाह रहे हैं, हालात तो उन्होंने वही कर दिए हैं। जिसको मर्जी उठाओ, जिसको मर्जी बंद करो, चैनल बंद करो, साथियों को बंद करो, मुखालिफिन को बंद करो, इदारों को सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल करो, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ तो। आइन उन्होंने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी 14 मई को इलेक्शन कराएं, वो नहीं आपने करवाए। तो ये हालात, ये अदम इस्तेहकाम, देखिए अरब रुपए का नुकसान हो गया, ये इंटरनेट की बंदिश रही, हर चीज बंद है, तो इससे निकलना या नहीं निकलना। तो अब ये अदालतों में नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि एक खुली खिलाफ वर्जी हुई है, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, तो फिर अदालतें क्या करें। तो लिहाजा कहीं ना कहीं फिर अदालतों को बुनियादी इंसानी हुकूक और मुल्क को चलाने के लिए इस तरह के तो अहकाम देने होंगे जहां जहां उनको लगेगा कि ये, वरना तो बहाना बनाया होगा कि जी अब जी बलूचिस्तान से हमने पुलिस बुलाई हुई है, हमने देखा नहीं माजी में, अब जी हमने केपी से पुलिस बुलाई हुई है जी, वहां पता ही नहीं कौन सा केस दर्ज हो गया। तो पाकिस्तान में तो हजारों थाने हैं, आप हर थाने में कोई केस कर दें तो सारी उम्र तो कोई बंदा वही भुगतता रहेगा जी अब फलां जगह है। तो इसको रोकना होगा हर सूरत। और उसामा जो पिछले 4 रोज से पूरे मुल्क का निज़ाम रुका हुआ है, वो मुआशी निज़ाम, वो इंतजामी निज़ामों, क्या अब उसके लिए भी अदालतों का ही रुख करना पड़ेगा? हम देख रहे हैं 4 रोज से वज़ीर आज़म आते हैं, कौम से खिताब करते हैं, मौजू होता है इमरान खान की गिरफ्तारी, काबीना का इजलास बुलाते हैं, उसमें वही बात होती है, मुतल्लिका और गैर मुतल्लिका वज़ीर भी सिर्फ एक ही मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मईशत किधर चली गई, डॉलर कहाँ गया, महंगाई किधर जा रही है, ना इंतजामी मामला पर कोई तवज्जो है, ना मुआशी मामला पर कोई तवज्जो है। तो इसके लिए भी अब क्या लोग अदालत का ही रुख करें? फोकस नहीं है ना अरबाब, आपने बिल्कुल सही कहा है। फोकस हुकूमत का नहीं है। उनका जो फोकस था पहले था कि अपने केसेस खत्म करवाने थे। जब ये हुआ तब तक मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। फिर हुआ ये कि इनको लगा कि अच्छा अब हम इमरान खान को दबा लेते हैं तो ताकि इस तरफ तवज्जो ही नहीं होगी। यानी देखिए जो शख्स जिसका जो काम होता है वो तो उस ऐनक से दुनिया को देखता है। अब एक माहिर मईशत मुझे ये कह रहे थे कि ऐसे लगता है कि इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया इसकी वजह सिर्फ ये है कि जी जो इकोनॉमी तबाह हो रही है इससे अब डिस्कशन हट जाए, लोग इस तरफ देखे ही ना कि क्या हो रहा है, डॉलर किस तरफ जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, IMF से डील खत्म हो गई, वो इसाक डार ने भी कह दिया नहीं आना तो ना हो, तो जी हम कर लेंगे अरेंज। भाई कहाँ से कर लेंगे आप? तो ये ऐसे लगा जैसे तवज्जो उठाने के लिए। उसके बाद जाहिर हालात ऐसे हो गए, इमीडिएट प्रॉब्लम ये आ गया कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज हो रहा है, जलाओ घेराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लोग जाँ बाक हो रहे हैं,
100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं सिर्फ पेशावर में, तो फिर जाहिर है कि उस तरफ बात हो गई। तो ये तो लोग जो देख रहे हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में है, वो तो बेचारा चीख रहा है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को लिख रही, IT की वजारत को लिख रहे हैं खत कि जी ये क्या हो रहा है, आपके मुल्क में इंटरनेट नहीं है। ठीक है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।